नमस्कार, मैं हूँ धनराज ग्रासिया। आज उदयपुर जिले के जाडौर तहसील के पंचायत समिति फलासिया के एक ग्राम पंचायत है गरणवास, वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता है कीर्तन जी। तो उनके से जानेंगे कि सामुदायिक वनाधिकार क्या होता है। मेरा नाम कीर्तन कुमार कसोटा है। मैं गांव गरणवास का रहने वाला हूँ। सामुदायिक वन अधिकार का मतलब है कि जो वन अधिनियम एक्ट जो निकला है केंद्र सरकार से 2006 और 2008 और संशोधित नियम 2012 है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो बातें दी गई है। जो परंपरागत से जो जंगलों में काबिज हैं उन लोगों के लिए अधिनियम लाया गया है। उसमें मुख्य रूप से दो बड़ी बातें हैं। एक व्यक्तिगत वन अधिकार है और दूसरा सामुदायिक वन अधिकार है। तो कीर्तन जी, सामुदायिक वनाधिकार है, इस जो अपने जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार को इसका लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सामुदायिक वन अधिकार का यूँ तो लोगों के फायदे के लिए इसको लाया गया है, लेकिन लोगों की जानकारी में अभाव है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए सामुदायिक वन अधिकार से वंचित हैं। तो सामुदायिक वन अधिकार अगर लोगों को मिलता है तो भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जो सामुदायिक वन अधिकार उनके बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जिस तरह की जो जंगल एक बुजुर्गों ने भी कहा है कि जंगल हमारे माँ बाप हैं, तो जंगलों से क्या नहीं मिलता, जंगलों से सब कुछ मिलता है। अन्न को छोड़ के सारी चीज़ें जंगलों से मिलती है। तो वो उस अधिकार के अंतर्गत आती है जो सामुदायिक वन अधिकार मिलता है। तो लोगों को जानकारी में भी लोगों को लगता है कि ये जंगल हमारा ही है, अधिकार मिला है तो हमारा ही है, इसकी हम रख रखाव कैसे करें और इस जंगल से जो भी मिल रहा है उसका फायदा भी हम किस तरह लें और उसका किस तरह उपयोग करें, किस तरह उसको बाजार में बेचें, ये सब लोगों को जानकारी आ जाएगी। तो ये जो सामुदायिक वनाधिकार है, ये कानून भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस कानून के माध्यम से कहीं न कहीं पर्यावरण को संरक्षण में भागीदारी रहेगी। अगर सामुदायिक वनाधिकार कानून के माध्यम से अगर जिस तरह देश का विकास हो रहा है उस प्रकार अगर वनों का घटता रहेगा तो पर्यावरण के लिए भी असंतुलन होगा। तो पर्यावरण के लिए भी सामुदायिक वनोत्थान जो वनाधिकार कानून है उसके बारे में आपका क्या कहना है। सामुदायिक वन अधिकार पर्यावरण संतुलन का तो अहम हिस्सा है, क्योंकि पर्यावरण जो सामुदायिक अधिकार मिल जाता है तो लोग उसको हरा भरा रखेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसका उसका विकास भी करेंगे, उससे फायदे भी लेंगे। तो आज एक गांव को मिला, दूसरे गांव को मिला, यूं करते करते ये फैलेगा तो अपने आप पर्यावरण सुधरेगा, पर्यावरण का संतुलन अच्छा होगा। उससे अपने देश को नहीं, अपने गांव को भी नहीं, पूरे विश्व को भी इसका फायदा मिलेगा पर्यावरण से। तो इनका कहना है कि अगर सामुदायिक वनाधिकार कानून के माध्यम से अगर जंगलों को बचाया जाएगा तो पूरे विश्व को इसका फायदा मिलेगा और मानव समाज को बहुत उसकी उपयोगी रहेगा। तो जो जनजाति आदिवासी जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर सामुदायिक वनाधिकार कानून का किस प्रकार अपन को पहल करनी चाहिए। देखिए, इसके पहले तो सबसे पहले अपन को जानकारी लेना है कि अपने गांव की सीमा में जंगल है या नहीं। ये जानकारी पटवारी साहब से लेनी है। पटवारी साहब जानकारी देंगे कि आपकी गांव की सीमा में इतना हेक्टर, 100 हेक्टर, 50 हेक्टर इतना जंगल है। तो उसकी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। गांव इसके वन अधिनियम के अंदर ग्राम सभा का मुख्य रोल है। ग्राम सभा यानी गांव की ग्राम सभा करनी है। उस ग्राम सभा में पंचायत से सरपंच, सचिव, इन लोगों को भी बुलाना है और वन अधिकार कमेटी जो 2008 में गठन हुआ था, तो उस वन अधिकार कमेटी के माध्यम से ग्राम सभा में सामुदायिक वन अधिकार का प्रस्ताव देना है, रखना है। तो ग्राम सभा उस प्रस्ताव को अनुमोदन करेगी। उसके बाद वन अधिकार समिति है उसको क्रियान्वित करेगी। उसमें बहुत सारे कागजात की जरूरत होती है, गुल्लक है पूरा उसका, उसकी फॉर्मेलिटी करके आगे बढ़ाना पड़ता है। और वन विभाग और पटवारी ये भी उसका मौका परसा करेंगे, उन पे लिखेंगे।
इस तरह का होगा। और फिर ग्राम सभा जो पंचायत की होती है उसमें उसका अनुमोदन भी कराना है। उसके बाद जो खंड लेवल पर एक एसडीएम की कमेटी है उसमें वो प्रस्ताव जाएगा और एसडीएम कमेटी उस पर निर्णय लेके वापस डीएलसी जो जिले लेवल की कमेटी है उसमें वो प्रस्ताव जाएगा और वहाँ भी वो कमेटी उसकी छानबीन करेगी, जांच करेगी। उसके बाद अंतिम रूप में सामुदायिक वन अधिकार का अधिकार देंगे, वो प्रमाण पत्र देंगे। तो इनका कहना था कि एक कमेटी होती है, वन प्रबंध कमेटी है, और उसके बाद ग्राम पंचायत से पंचायत समिति से जिला परिषद, यानी एक जो कमेटी होती है वहाँ के माध्यम से उसके बाद अंतिम रूप से जो अधिकार गांव को सामुदायिक रूप से प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ कीर्तन जी। और कीर्तन जी, आदिवासी समाज का वनों से किस प्रकार के उन लोगों की आजीविका प्राप्त होती है, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी राय दीजिए। वनों से लोगों का जीवन पूरी तरह से निर्भर है। गांवों में अधिकतर देखा जाए तो सबसे पहले तो एक चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो वो सूखी लकड़ी भी गांव वालों को या हमको उस जंगल से ही मिलती है। यहाँ तक कि दूसरा, जंगल से हमारा कोई मनुष्य भी इस संसार से विदा होता है तो उसका भी अंतिम संस्कार करने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार आप जाडोल, उदयपुर इधर देखते हो, गोगुदा की तरफ जाते हैं तो वनों का जो जंगल है खत्म हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है कि इस प्रकार अगर लगातार अरावली क्षेत्र में भी अगर वन खत्म होते जाएंगे तो यहाँ की जलवायु को भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आदिवासी समाज, जनजाति समाज को क्या करना चाहिए? आदिवासी समाज को इसके लिए जानकारी जुटाने की आवश्यकता है और आदिवासियों को गांवों में जो हैं रह रहे हैं उनको संगठित होने की ज़रूरत है और जंगल के प्रति अपने रुझान बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसे जंगल के प्रति कोई भी विचारक है, कोई विचार देने वाला है, उनकी बातों को सुनकर अमल में लाने की आवश्यक है। और उसके लिए पहल भी करना पड़ेगा, उनको चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। अपने भाई विरोध भी करेंगे लेकिन उनको भी समझाना है कि ये अपने गांव के हित में है, अपने देश के हित में है और संसार के हित में है। तो सामुदायिक वनाधिकार के बारे में कीर्तन जी का सीधा सा कहना है कि अगर जंगल रहेंगे तो जलवायु भी अच्छी रहेगी, यहाँ का जीवन भी अच्छा रहेगा, मानव समाज को भी इसका फायदा होगा। तो कहीं न कहीं सामुदायिक जो वनाधिकार कानून है उसके माध्यम से जंगलों को हम संरक्षण में जनजाति समाज, अन्य समाज का भी योगदान रह सकता है। तो ये मेरी खास पेशकश पे थे कीर्तन जी, जो ग्रांडवास जाडोल के रहने वाले थे।